सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो हमारा सेकंड यूनिट है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसका आज लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रोल ऑफ लीडरशिप इन ग्रुप डिस्कशन। कि बेसिकली लीडरशिप जो होती है उसका क्या रोल होता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। सो बेसिकली हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 का ये लेक्चर्स हम ले रहे हैं। तो देखो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लीडरशिप इन ग्रुप डिस्कशन। पहली बात देखो अलग अलग जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सो देखो एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ। देखो कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है। देखो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली हम उस डिस्कशन को बोलते हैं। देखो डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, और ग्रुप का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, 4-5 लोग हैं तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो जब 4-5 लोग बैठकर डिस्कशन करते हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं, तो उसी को हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक लीडर बना दिया जाता है। ठीक है, अब वो जो लीडर होता है बेसिकली लीडर बनाने के पीछे मोटिव काफ़ी ज़्यादा रहता है कि जैसे अगर मान लो कि अब जैसे 10 लोग हैं या फिर 4-5 लोग अगर मान लो एक टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कंपनी के अंदर होता है ना, मीटिंग्स होती है। ठीक है, कई बार मीटिंग्स होती है कंपनी के अंदर, तो वो जो मीटिंग्स होती है उसमें अगर मान लो हमारी कंपनी के सेल्स बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी ने बोला है कल हमारी मीटिंग होने वाली है, कंपनी के सेल्स बहुत बेकार हो रहे हैं, तो सेल्स बढ़ाने के लिए अभी कल मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब उस मीटिंग के अंदर देखोगे 4-5 लोग रहते हैं। अब होगा क्या, देखो अगर उस मीटिंग के अंदर कोई भी एक लीडर नहीं रहेगा, तो अगर मान लो सब अपना अपना बात करेंगे, तो देखो कोई कुछ बोल रहा रहेगा, उसका अगेंस्ट में कोई कुछ बोलेगा, नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा करेगा तो और हमारा घाटा होने लग जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, देखो उसने भी किया था। ऐसे में दूसरा आदमी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे जब बहुत सारे लोग होते हैं ना एक जगह पर, और जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर झगड़ा झुगड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अगर वहाँ पर एक लीडर रहता है जो उनको संभाले, झगड़ा झुगड़ी हो रहा रहेगा तो उसको मतलब मेंटेन करे कि मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कोई भी किसी को उल्टा सीधा ना बोले। अगर कोई भी लग रहा है कि हाँ अब झगड़ा झुगड़ी होने वाला है, तो वहीं पर उन दोनों को समझाने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसलिए लीडरशिप की बहुत ज़्यादा एक मतलब इंपॉर्टेंस रहती है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो उसी के बारे में एक एक करके जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देखो बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखो जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्रुप डिस्कशन, जैसे अगर मान लो आप किसी कंपनी के जैसे बैंक हो गया, वहाँ पर अगर आप जाते हो, मतलब बेसिकली वहाँ पर एक जीडी राउंड होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर या फिर फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो जीडी राउंड होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड टेस्ट होता है, कि मतलब बेसिकली टेस्ट करने के लिए कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका पहले होता है, फिर जीडी राउंड लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वहाँ पर देखोगे तो नॉर्मली किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी को लीडर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बट किसी किसी ग्रुप डिस्कशन में जैसे अब कंपनी की मीटिंग हो जाती है, या फिर ऐसे जो सोशली कोई बातचीत करने का रहता है, जैसे आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में अगर मान लो आपको टीचर ने बोल दिया इस टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करो, तो ऐसे टाइम पर होता है कि जो मतलब बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने से ही अपना मतलब उनकी जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उन ग्रुप में से किसी भी एक आदमी को लीडर बना देती है। तुम भैया लीडर हो गए, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, या फिर ये भी होता है कि कई बार जो ग्रुप के लोग होते हैं वो अपने में से किसी एक आदमी को सिलेक्ट कर देते हैं कि भैया हम इसको अपना लीडर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक लीडर को बनाया जाता है, चेयरपर्सन भी उसे बोला जाता है, ताकि वो मतलब कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके हर एक आदमी को ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या इसके बेसिकली रोल्स होते हैं एक लीडर के, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है एक लीडर की, तो उसी के अंदर देखने वाले कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या क्या रोल होता है लीडरशिप का। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है इनिशिएटर ऑफ डिस्कशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो द लीडर इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, द लीडर प्लेस द एजेंडा ऑफ डिस्कशन बिफोर द मेंबर ऑफ द ग्रुप फॉर डिस्कशन, अकॉर्डिंगली द ग्रुप मेंबर डिस्कस द मैटर अंडर कंसिडरेशन। मतलब क्या कि देखो इनिशिएटर का मतलब होता है वो आदमी जो स्टार्टिंग करता है। ठीक है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को। तो जब भी ग्रुप डिस्कशन चालू होने वाली है, जैसे मान लो हमारा आज का मीटिंग होने वाला है, कोई भी ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो 4-5 लोग आज हमने सबको बुलाया है कि देखो भैया हमारे कंपनी के सेल्स बहुत कम हो रहे, तो आज उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले, देखेंगे किस तरह से अभी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहुत लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का। अब ऐसे टाइम पर जो भी ग्रुप डिस्कशन का लीडर होगा, मान लो आप लीडर हो, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप जो है उस ग्रुप डिस्कशन की स्टार्टिंग करो। कि जैसे आप बोल सकते हो ऐसे कि चलो देखो आज का ये हमारा मतलब बेसिकली यही मुद्दा है कि हमारी कंपनी की सेल्स बहुत कम हो रही है, तो देखो सेल्स को बढ़ाने
बताने के लिए पहले मैं ये बता देता हूँ सेल्स कम क्यों हो रही है। तो ऐसे ऐसे हमने ये गलतियाँ की थी जिसकी वजह से सेल्स कम हो रही है। अब आपको बताना है, किसको अगर कुछ आइडिया है कि हम किस तरह से सेल्स को बढ़ा सकते हैं तो अपने आइडियाज़ रख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से एक लीडर जो रहेगा वो स्टार्टिंग करेगा ग्रुप डिस्कशन की, उसके बाद जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो अपना अपना भाषण जो भी रहेगा वो देते रहेंगे, आगे आगे बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी ग्रुप लीडर होता है उसका ये फर्स्ट बेसिकली इंपॉर्टेंस है कि जो लीडर होता है वो इनिशिएटर होता है, स्टार्टिंग करता है ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा इंपॉर्टेंस होता है मेंटेन डेकोरम, ठीक है। अब डेकोरम का मतलब होता है क्या है, तो डेकोरम का मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हो शांति मतलब बनाए रखना, ठीक है। जो शांति रहती है ना, मतलब थोड़ा हार्मनी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब सब शांति से प्यार से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे और बातचीत करते रहे, मतलब कोई भी झगड़ा झुगड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो डेकोरम जो होता है मतलब बेसिकली शांति, तो उसको मेंटेन करने का भी जो काम होता है वो लीडर का ही होता है, कोई झगड़ा झुगड़ी ना हो जाए, ओके। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि द लीडर मेंटेन डेकोरम एट द डिसीजन एट टाइम सम मेंबर्स बिहेव अनरूली ड्यूरिंग द डिस्कशन, की कुछ मेंबर्स होंगे जो अनरूली मतलब कि जैसे थोड़े गुस्सेल टाइप में नहीं, मतलब उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे या फिर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलने जाएगा, तुम गलत बोल रहा है, तूने मेरे को कैसे बोला, ऐसे रहता है ना, थोड़ा झगड़ा झुगड़ी टाइप में बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अनरूली भी कुछ मेंबर्स बोलने लग जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर क्या करना रहेगा, तो द लीडर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट सच सिचुएशन डिस्कशन, ठीक है। ये जो लीडर रहेगा वो डिस्कशन को बेसिकली उसके अंदर मेंटेन करेगा डिसिप्लिन को। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस रहता है कि जो लीडर होता है वो डिस्कशन के अंदर डेकोरम को मेंटेन करके रखता है, मतलब शांति बना कर रखता है, ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन बना कर रखता है कि कोई झगड़ा झुगड़ी ना करे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंस होता है, रोल होता है लीडर का, वो होता है मोटिवेट्स द ग्रुप मेंबर्स। मतलब क्या कि देखो काफ़ी सारे जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के अंदर, जैसे 4-5 लोग हैं, तो कई बार होता है कि कुछ ही मेंबर्स होते हैं जो ज़्यादातर टाइम तक बोलते रहते हैं पूरे मतलब डिस्कशन के अंदर, कि मतलब अब रहता है ना, जैसे आपके अगर मान लो क्लास में आप पढ़ने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ही होते हैं जो बार बार हाथ खड़े करके क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे ही जब मीटिंग्स होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो नॉर्मली जैसा आप मे भी फील कर पाते होंगे या फिर फिल्मों में आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब मीटिंग्स होती है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं, जितने मेंबर्स रहते हैं सबके सब नहीं बोलते, कुछ ही लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है क्या है कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि उनको पता नहीं है इसलिए वो नहीं बोल रहे, कई बार होता है उनको चांस नहीं मिल पाता है बोलने का, सामने वाला बोलते रहता है तो बीच में उसे टोकना नहीं चाहते, उसकी बात को खत्म होने के बाद वो चाहते हैं मैं बोलूँ, लेकिन वो खत्म ही नहीं कर रहा है, तब तक दूसरा आदमी बोल दे रहा है। तो इसकी वजह से लोगों को चांस नहीं मिल पाता है बोलने का। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली जो लीडर होता है उसका एक तरह से बोल सकते हैं ये मतलब रोल होता है कि वो जो है वो अपने ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करे कि वो इफेक्टिवली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे और वो भी बोले, ठीक है। जैसे अगर मान लो बातचीत चल रही है कि देखो हम लोग ये हमारा प्लान रहेगा, हम लोग इस तरह से अपने कंपनी के सेल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। मान लो किसी भी मेंबर ने बोला, ओके, अब लीडर जो रहेगा वो क्या बोलेगा कि देखो आपका प्लान सही है, लेकिन इसके बारे में मान लो राजेश और सुरेश जो 2 लोग हैं उन लोग कुछ नहीं बोल रहे, उनको चांस नहीं मिल रहा था बोलने का, ठीक है, कि ठीक है आपने सही बोला है, तो राजेश सुरेश तुमको क्या लगता है इसके बारे में, तुम्हारे पास क्या कोई आइडिया है। तो ऐसे टाइम पे जो लीडर रहेगा वो उन राजेश और जो सुरेश है उनको चांस देगा कि हाँ भाई तुम भी कुछ बोलो, ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या आइडिया है इसके ऊपर। तो बेसिकली जो लीडर होता है वो अपने जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होता है उनको मोटिवेट करता है ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे डिस्कशन के अंदर। द ग्रुप लीडर मोटिवेट द ग्रुप मेंबर्स टू टेक पार्ट इन डिस्कशन इफेक्टिवली, ही गाइड एंड एनकरेज मेंबर टू टेक एक्टिव पार्ट इन द डिस्कशन, के मतलब बेसिकली वो गाइड करता है कि मतलब आप भी हमारे को मतलब आपका भी कुछ आइडिया होगा तो आप भी कुछ अपना आइडिया बताइए हमको मतलब डिस्कशन के अंदर, ओके। सो ही इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन जनरेटेड ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। तो जो भी आइडियाज़ और जो भी मतलब सॉल्यूशन बाहर निकालते हैं तो उसको निकालने में ये मदद करता है उन मेंबर्स से, मतलब ये जो लीडर होता है, ओके। तो इसका तीसरा रोल प्ले करता है ये। उसके बाद देखो फोर्थ जो बेसिकली इसका रोल प्ले करता है लीडर, वो होता है डेवलप रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट का मतलब होता है नहीं रहता भाईचारा होता है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई मतलब एक रहता है रिलेशनशिप रहता है सामने वाला, जैसे आप मान लो 2 दोस्त हो गए, ठीक है, दोस्त नहीं तो एक रहता है ना कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ, थोड़ा मतलब भाईचारे टाइप में, तो उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं, एक अच्छा रिलेशन जिसको आप बोल सकते हो। 2 लड़के हैं तो एक दूसरे के साथ हाँ भाई तू कैसा है, हाल चाल ठीक है ना, तो मतलब थोड़ा अच्छा हैप्पी वाला रिलेशन रहता है ना, तो वैसा है, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं कि एक अच्छा खासा मतलब जिसमें झगड़ा झुगड़ी ना कि भैया एक आदमी मेरा सामने वाला दुश्मन है ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है कि ये ऐसा रिलेशन जो हेल्दी रिलेशन हो, सामने वाला आपसे खुश रहे, तो ऐसा रिलेशन जो है वो बनाने में भी हमारा लीडर मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो अगर मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, एक आदमी कोई सोल्यूशन दे रहा है कि देखो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी कंपनी का सेल्स बढ़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कोई भी एग्जांपल दे रहा है, ठीक है वो। अब दूसरा आदमी जो है वो बोल रहा है नहीं
ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी कंपनी के सेल्स गिर जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे वो दोनों के बीच में झगड़ा जुड़ी कर रहा है, एक बोलता है ये चलेगा काम, ये प्लान चलेगा, दूसरा बोल रहा है नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर लीडर का क्या काम करने का तरीका, बेसिकली उसका क्या कर्तव्य है, वो कहेगा कि ठीक है भाई देखो ये जो दूसरा आदमी जो बोल रहा है नहीं चलेगा, तो आप बताइए क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। वो अपना बताएगा, देखो ये हो जाएगा, इसके वजह से ये भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे हम लोग, हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो अपना प्लान बता देगा कि अगर अगर ये प्लान को हम चलाएंगे तो हमारा ये घाटा होगा, ठीक है। ऐसे टाइम पर जो लीडर रहेगा वो बोलेगा अच्छा ठीक है आप बताइए आपके पास क्या इसका कुछ अपोजिट में है कि अगर ये होता है तो आप क्या करोगे, तो वो बताएगा हाँ मेरे पास उसका भी प्लान है कि अगर ये होता है तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो दोनों खुश हो जाएंगे, हाँ चलो हम लोग को बोलने का मौका मिला, दोनों में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और दोनों फिर शांति से बैठ जाएंगे, अच्छा भाई ठीक है हाँ सही बात बोल रहा था, मैं ही गलत समझ रहा था, ठीक है। तो मतलब एक हेल्दी रिलेशन बन जाएगा उनके बीच में, फिर झगड़ा झुगड़ी शांत हो जाएगा। ओके, सो लिखा क्या गया है, द लीडर डेवलप अ गुड rapport with the group members. The presence of effective leaders also help to develop rapport among the members. He use initiative and tact to get the group discussion moving forward. Due to good rapport, the problem of ego clashes get minimized to a great extent and the discussion takes place fruitfully. मतलब एक अच्छी तरीके, fruitfully का मतलब होता है कि एक अच्छा फल मिलेगा लास्ट में जब आपका डिस्कशन खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत देर, मान लो 1 घंटे से आप डिस्कशन कर रहे हो, तो डिस्कशन के लास्ट में जो आपको सोल्यूशन चाहिए था प्रॉब्लम्स का वो अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा अगर डिस्कशन अच्छा होगा, उसमें कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। और लीडर जब उनके अंदर रिपोर्ट वाली जो फीलिंग है कि भैया हाँ सही बात है, हम लोग मतलब ये भी सही बोल रहा था, ठीक है अच्छी बात है, ठीक है। मतलब एक लगता है ना सामने वाला हाँ भाई वो मतलब अच्छा बात बोल रहा है, ठीक है, सही बात बोल रहा है। तो ये बेसिकली जब आपके अंदर वो झगड़ा झुगड़ी नहीं होगा, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, तो अच्छी तरीके से सारे जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है वो निकलेंगे, सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे और जो भी उनका प्रॉब्लम रहेगा लास्ट में सॉल्व हो जाएगा डिस्कशन के। उसके बाद देखो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि देखो लीडर जो होता है उसको ये भी देखना होता है कि देखो अब मीटिंग तो दिन भर करनी नहीं है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पर देखोगे तो ज़्यादा बहुत लार्ज मीटिंग नहीं की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे की मीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा का टाइम इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरीके से यही माना जाता है कि अगर मीटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, ज़्यादा टाइम अगर लगा रहे हैं तो मतलब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं खाली, कि कोई प्लान नहीं काम कर रहा है तो खाली फोड़ का उसी के ऊपर बैठ के बातचीत करें, सोचा नया प्लान बनाने में वो टाइम इस्तेमाल कर ले। तो इसलिए बेसिकली जो लीडर होता है उसको ये देखना होता है कि हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टाइम वेस्ट होता है क्योंकि देखो जब ज़्यादा लोग होते हैं, अगर मान लो हर एक आदमी बहुत देर से बोल रहा है, तो अगर मान लो एक आदमी अगर मान लो आधा घंटा बोलेगा, तो अगर मान लो 4 लोग हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, 2 घंटा लग जाएगा, 2-3 इतना लंबा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए लीडर को ये देखना रहता है कि एक आदमी कितना घंटा बोल रहा है। अगर बहुत टाइम से बोल रहा है तो वो उसको बोल सकता है कि ठीक है आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, हम इसके बारे में इनसे भी जानना चाहता है, आपके पास कोई आइडिया है कि नहीं। मतलब हर एक मेंबर को भी वो चांस दे और ये भी देखेगा कि कितना मेंबर कितना देर तक बोल रहा है, किसी को ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे, कहीं मीटिंग ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जा रही, क्योंकि बाकी के भी काम करने हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो होता है लीडर उसको भी अच्छे तरीके से वो संभाल पाता है अगर अच्छी लीडरशिप होती है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप लीडर अलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन, ही शुड सी टू इट दैट देयर इज नो इरेलेवेंट डिस्कशन। की बीच में होता है ना कि आलतू फालतू बीच मतलब हम बात कर रहे थे किसी और में और बात चलते चलते वो किसी और चीज़ में पहुंच जाती है, ठीक है, क्या मतलब वो किसी और ही डिस्कशन कोई और ही टॉपिक पे बात चलने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो जो लीडर रहेगा वो बोलेगा ये फालतू बातें छोड़ो और जो मेन टॉपिक है उस पर चलो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ओके, तो उसके बाद क्या लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप लीडरशिप, ठीक है। बेसिकली ग्रुप लीडरशिप के अंदर ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो हिस्सा होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एन इफेक्टिव लीडर मे नॉट बी एबल टू डू टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड एज सच नॉट ओनली द वैल्यूएबल टाइम ऑफ द पार्टिसिपेशन वुड बी वेस्टेड बट ऑल्सो द डिस्कशन मे नॉट लीड टू फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। कि अगर एक अच्छा लीडर नहीं होता है तो वो एक अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से टाइम तो वेस्ट होगा ही हमारा, साथ ही में क्योंकि देखो जब टाइम वेस्ट हो रहा रहेगा इसका मतलब क्या है कि हम फालतू बातें जो इररिलेवेंट है, जो मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो भी हम डिस्कशन करें, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहीं और बात करें, कुछ और बात करें, जो मेन टॉपिक था उस पर बात ही नहीं हो रही है, टाइम वेस्ट होगा, साथ ही में हमारा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा ढंग से। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छा लीडर होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ओके, उसके बाद 6th जो बेसिकली रोल प्ले करता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर लीडर, वो होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, कि एक आदमी ने आइडिया दिया, अब उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए दूसरे आदमी ने बोला हाँ सर इसके अंदर हम लोग ये भी करेंगे तो और ज़्यादा हमारा होगा, तीसरे ने बोला हाँ सर इसके साथ ये कर दिया जाएगा। मतलब एक कोऑर्डिनेशन होता है ना कि और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। जैसे आपकी बॉडी है तो बॉडी चलती है तो देखो आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी बनती है वो डायरेक्टली एनर्जी थोड़ी बनती है, आप खाना खा
खाते हो, आपका जो पेट रहता है उस खाने को पचाता है, उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तब मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं, तब जाकर वो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। ठीक है, तो उस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली एक साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, कि आपका मुंह पहले चबाने का काम करता है, फिर आपके गले में वो जाता है, उसके बाद आपका पेट का जो ऑर्गन है वो उसको डाइजेस्ट करता है। तो बेसिकली आपके अलग अलग ऑर्गन कोऑर्डिनेशन एक दूसरे की मदद करते हुए काम को करते जाते हैं, तब जाकर काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही जो कंपनी के अंदर ग्रुप डिस्कशन हो रहा रहेगा, तो जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कि सामने वाले ने कुछ आइडिया दिया तो हम उसको और अपग्रेड करने के लिए, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आइडियाज़ देते जा रहे, लोग बताते जा रहे, ताकि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसे सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन करने का काम भी जो होता है वो एक लीडर कर पाता है। ठीक है, लोग जल्दी मतलब अपने आप से नहीं कर पाते, जो लीडर होता है वही मतलब अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी करवा पाता है। ठीक है, कि भैया एक आदमी बोल रहा है तो वो बोलता है भाई तुम्हारा क्या आइडिया, तुम भी बताओ इसके ऊपर, तीसरे को बोलता है तुम बताओ, तुम भी अपना आइडिया बताओ इसके ऊपर, तुम्हारा क्या मतलब इसके ऊपर विचार है। तो मतलब इस तरह से कोऑर्डिनेशन करवाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रुप लीडर कोऑर्डिनेट द डिस्कशन, ही अलाउ एवरी मेंबर टू टेक मीनिंगफुल पार्ट इन द डिस्कशन, he tries to sort out irrelevant argument among the members during the discussion, he manage dispute viewpoint between two or more members of the group to satisfaction of all, through effective coordination he develops team spirit among the members of the group। तो मतलब एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की मदद से ये टीम स्पिरिट भी अच्छी तरीके से बना पाता है। ओके, सो बेसिकली ये 6th इसका इंपॉर्टेंस था। सो मे बी आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारे 6 के 6 जो बेसिकली रोज थे लीडरशिप के ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो फिनिश हो जाते हैं। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर आपको कोई मतलब क्वायरी रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जो बेसिकली हमारा प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन है, तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो मे बी वो कल आ जाएगा। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी लंबे डाउट्स रहेंगे या फिर अगर आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो आपको वो बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो दोनों का जो लिंक रहेगा वो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो और यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया है वीडियो को, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरी वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर मे बी इसकी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।